हेलो एवरीवन। हम लोगों ने पिछली वीडियोस में लास्ट वीडियो में चैप्टर फर्स्ट आपके सिलेबस का द क्रोज एंड द ब्लैक स्नेक के बारे में पढ़ा था। तो इसमें हम लोगों ने लगभग हाफ चैप्टर रीड कर लिया था, जिसमें आपको बताया गया था कि कैसे एक क्रोज की फैमिली और एक ब्लैक स्नेक बनियान ट्री के रहते थे और उसकी फैमिली को कैसे खा गया था। और यहाँ तक हमने पढ़ लिया था एंड क्राउल्ड बैक इनटू अ होल, कि कैसे उस मदर क्रो के सामने ही ब्लैक स्नेक उसके बच्चों को खा के वापस होल में चला जाता है। तो लेट्स स्टार्ट और द नेक्स्ट। व्हेन फादर क्रो रिटर्न ही फाउंड ऑल द क्रोज वीपिंग। जैसे ही उसने बताया कि वो अपनी फूड की सर्च से वापस आता है तो क्या होता है, फाउंड द क्रोज वीपिंग। वीपिंग सभी कौवे जो हैं वो क्या है, रो रहे हैं, क्योंकि मदर क्रोज में बहुत सारे क्रोज को हेल्प के लिए वहाँ पे बुलाया था। He consoled his wife who wanted to leave the tree house immediately. उसने अपनी वाइफ यानी मदर क्रोज को सांत्वना देनी, कंसोल में था सांत्वना दी, कि जो कि चाहती थी कि अभी उसी वक्त वो उस पेड़ को छोड़ के चले जाएं, इमीडिएटली उसी वक्त। फादर क्रो said, "This tree has been our home for many years and we must live here." द ट्री हैज़ बीन होम फॉर मैनी ईयर। हम लोगों का बहुत सालों से ये जो पेड़ है हमारा घर है। वी मस्ट लिव ईयर, हमें यहीं रहना चाहिए। ही थॉट ऑफ आस्किंग अ वाइज ओल्ड फॉक्स फॉर हेल्पिंग इन ऑर्डर टू गेट रिड द स्नेक। उसने सोचा कि हम लोगों को सलाह लेनी चाहिए, यानी पूछ लेना चाहिए किससे, एक वाइज ओल्ड फॉक्स से, एक बूढ़ी और बुद्धिमान लोमड़ी से। किसके बारे में, टू गेट रिड ऑफ द स्नेक, उस स्नेक को वहाँ से हटाने के लिए। द ओल्ड फॉक्स केम अप विद ब्रिलियंट प्लान। जो फॉक्स थी अपने एक प्रतिभाशाली, ब्रिलियंट मीन कहता है प्रतिभाशाली, एक प्लान के साथ वहाँ पे आई और उसने सबको बताया। ही टोल्ड देम, गो टू द रिवर बैंक टुमारो मॉर्निंग वेयर द लेडीज ऑफ रॉयल फैमिली विल बी बाथिंग। आप लोग कहाँ जाओगे सुबह, उस नदी के किनारे चले जाओ जहाँ पे वेयर द लेडीज़ ऑफ रॉयल फैमिली, एक रॉयल फैमिलीज की, अमीर फैमिली की लेडीज़ वहाँ पे किसके लिए आती है, बाथिंग के लिए आती है। देयर क्लॉथ एंड वैल्यूबल विल बी केप्ट इन द रिवर बैंक वाइल द सर्वेंट विल वॉचिंग ओवर दैम फ्रॉम अ डिस्टेंस। कह रहे कि जब वो वहाँ पे बात कर रही होती है तो उसके क्लॉथ और वैल्यूबल होती हैं बहुमूल्य चीज़ें, जैसे कुछ गहने, कुछ गोल्ड्स वगैरह, विल बी कैप द रिवर बैंक नदी के किनारे पड़ी होती हैं। वाइल द सर्वेंट विल वॉचिंग ओवर दैम फ्रॉम अ डिस्टेंस, और उसके जो नौकर होते हैं, गार्ड होते हैं, वो उसको कुछ दूरी से गार्ड कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। द फोर्थ आज द क्रोज टू पिक अप एंड अ नेकलेस एंड फ्लाई अवे मेकिंग अ रेस्क्यू नॉइज। तो उसने उसको सलाह क्या दी कि तुम उसमें से एक नेकलेस, किसका, उसी लेडीज़ का जो नहा रही है वहाँ पे, उठा के और तेज आवाज़ से, रेस्क्यूज मीन शोर शराबे की आवाज़ से वहाँ से भागाना, उड़ाना। दिस वुड मेक अ सर्वेंट चेज दैम टू द ट्री वेयर द क्रोज विच ड्रॉप नेकलेस इनटू स्नेक होल। तो कह रहे हैं कि जब आप लेके आओगे तो आपके पीछे क्या करेंगे, वो सर्वेंट्स आपका पीछा करेंगे उस नेकलेस के लिए। और ट्री वेयर, जो जहाँ पे वो क्रोज रह रहा है, जो स्नेक है क्रोज का, उसके अंदर आपको उस नेकलेस को क्या कर देना है, डाल देना है। So the next morning when the crows flew to the river bank, सभी अगली मॉर्निंग में बहुत सारी क्रोज वहाँ पे उड़ के चले गए। मदर क्रो पिक्ड अप अ पेयर नेकलेस, जो उसकी मदर क्रोज थी, फीमेल क्रोज थी उसी फैमिली की, उसने एक मोतियों का हार वहाँ से उठा लिया और वहाँ से उठ के भाग गए। और फादर क्रो क्वाइव्ड क्लाउडली टू अट्रैक्ट द सर्वेंट्स, और फादर क्रोज था, उसने बहुत तेज़ी से चीखते हुए आकर्षित कर लिया किसको, सर्वेंट्स को अपनी ओर, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। द सर्वेंट्स रेन आफ्टर मदर क्रो एंड रीच अ बनियान ट्री, और जो उसके गार्ड्स थे वो पीछे पीछे कहाँ पे आ गए, उसी बनियान ट्री पे आ गए। दे डग अप द होल एंड बॉटम ऑफ ट्री, उन्होंने क्या किया, उस होल को, जो स्नेक जहाँ पे रहता था, जिसका घर था, तो उसको डग अप खोद कर उसमें से अपना नेकलेस निकाला और उस स्नेक को क्या कर दिया, किल कर दिया। किल द स्नेक विद अ स्टिक टू टेक द नेकलेस फ्रॉम देयर, और अपना वो नेकलेस जो उसका रॉयल फैमिली लेडीज़ का, वो वहाँ से लेके चले गए। थैंक यू।